नमस्कार। एस्ट्रो प्लस में आपका स्वागत है। आज हम प्रेडिक्शन प्रैक्टिस के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास एक ऐसे जातक की कुंडली आई है जिनका नाम सुशील है, जिनका जन्म जोधपुर में हुआ है। सिंह लगन है उनका। उन पे हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे, जानेंगे कौन से उनके प्लेनेट अच्छे हैं, कौन से उनके प्लेनेट वीक हैं, और अच्छे होने के बाद वो कितने अच्छे हैं, कितना प्रभाव देते हैं। तो आइए जानिए। जातक का सिंह लगन है, 5 नंबर की राशि लगन की राशि होती है। लगन की राशि सूर्य से निर्धारित होती है। सूर्य जन्म के समय में जिस स्थिति में होता है, जो लगन चल रहा होता है, वही लगन की राशि होती है। और राशि चंद्रमा की भी होती है। चंद्र राशि मेष है। चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान होता है जन्म के समय, उसे चंद्र राशि कहते हैं। और ये लगन की राशि है। दोनों राशियों का विश्लेषण करेंगे। सिंह लगन लियो लगन है, दिग्बली होता है, दिन में जन्म होता है, क्षत्रिय राशि होती है, क्रूर है, स्थिर राशि है, अनुशासन है, अग्नि तत्व है, कद काटी विषम है। और चंद्र राशि जो मेष है वो रात्रि बली, चंद्रमा रात को ही विचरण करता है, तो चंद्र राशि रात्रि बली होती है। मेष राशि के अंदर चंद्रमा की राशि है, लाल रंग की, क्षत्रिय, क्रूर है, चर है, अग्नि तत्व है, पित्त है। तो लगन की राशि सिंह है। ऐसा जातक, सिंह राशि के जातक मध्यम काटी के होते हैं, अग्नि तत्व है। और चंद्रमा राशि भी अग्नि तत्व, मेष राशि है, मंगल की राशि है वो। तो जातक का थोड़ा स्वभाव उग्र होगा, क्रोधित स्वभाव हो जाएगा, शीघ्र क्रोध आने की आदत होगी, इस तरह से दिखाई पड़ता है। कद काठी भी मध्यम होगी, स्थान विशेष पे निर्भर करता है। अगर जोधपुर का जन्म है तो वहाँ की जो सामान्य काठी है, अगर 7 फुट के वहाँ लोग हैं तो इनकी उनसे थोड़ी कम होगी, क्योंकि सिंह राशि के लोगों की कद काठी कम होती है। और इस जातक पे शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है लगन पे, तो शरीर को वो दुबला पतला बनाता है। ओज में शरीर कृष्ण कांति जैसा शरीर होगा, चेहरा होगा, माफ़ कीजिए। और शनि लगन पे दृष्टि पड़ने से कुटिलता को देता है। अब यहाँ से देखते हैं, लगन जो है 23 डिग्री का है। लगभग लगन बहुत अच्छा है, 10 से 20 डिग्री के आसपास लगन अच्छा होता है। ये लगन, इसे तन भी कहते हैं। लगन की राशि सिंह राशि है। इसका स्वामी सूर्य लग्नेश यानी कि धन भाव में, कुटुंब भाव में विराजमान है। सूर्य कन्या राशि में है, बुध की राशि है। ये बुध की मूल त्रिकोण की राशि है। सूर्य जहाँ विद्यमान है, काल पुरुष में यहाँ 2 नंबर की राशि, शुक्र की राशि होती है। ये धन का भाव है, सूर्य यहाँ विराजमान है। ऐसे जातक का कुटुंबों में, कुटुंब का भी भाव है, बहुत नाम होता है। गंभीर वाणी होगी कि ये मुख का स्थान है, तो मुख से ही वाणी निकलती है, गंभीर वाणी होगी। क्रोध तो रहेगा ही, सूर्य है। पूर्वजों की संपत्ति मिलेगी, ये पूर्वजों का खाना है, दृष्टि पड़ती है, पूर्वजों की संपत्ति मिलने की संभावना है। सूर्य से संबंधित कार्यों में निवेश करके ऊनी वस्त्रों पे, लकड़ी के व्यापार में लाभ कमाया जा सकता है। पुश्तैनी कार्यों से लाभ कमाया जा सकता है। 6 नंबर की कन्या राशि है। ऐसा जातक कुटुंबों पर बुद्धिमानी से उन पर खर्च करता है, उनका ख्याल रखता है। सूर्य पिता का कारक होता है, धन भाव में बैठा है, पिता से भी धन का लाभ दिखाई देता है। सूर्य प्रॉपर्टी का कारक है, तो प्रॉपर्टी से भी लाभ, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से भी लाभ दिखाई देता है। दूसरा हम देखते हैं, ये तृतीय भाव है
और इस पर किसकी दृष्टि है ये भी देख लेते हैं। शनि की 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं यहाँ पड़ती है तो दृष्टि नहीं है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है 4थी। अब हमने लाभ की बात करी है। अब लाभ के अंदर मंगल एक विघटनकारी प्लेनेट है, तो मंगल की दृष्टि अगर धन भाव में पड़ेगी तो लाभ में रुकावट, संघर्ष, कोई चीज़ आराम से नहीं मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी का लाभ है तो उसमें बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे, बहुत सारे मुकदमेबाजी भी हो सकती है, झगड़े कलेश भी हो सकती है। मंगल हमेशा इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार हमने धन भाव को देखा। और ये 3rd हाउस है, 3य भाव। बुध शुक्र गुरु और राहु 3rd हाउस में यानी पराक्रम भाव है, उसमें विराजमान है 4 प्लेनेट। 4 प्लेनेट जिस भाव में विराजमान होता है उसकी शक्ति को खत्म कर देते हैं। ये भाव सबसे कमजोर हो गया है। अब चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर और 7वीं दृष्टि पड़ रही है। हालांकि शुक्र गुरु और बुध की चंद्रमा से कोई नैसर्गिक शत्रुता नहीं है, लेकिन 7वीं दृष्टि तात्कालिक शत्रुता हो गई है अब, तो ये 3rd भाव की हानि कर रहा है। इसके बाद भी ये पराक्रम का भाव है और यहाँ जो प्लेनेट बैठे हुए हैं उनका विश्लेषण करते हैं, वो बहुत अच्छे प्लेनेट हैं, शुभ प्लेनेट हैं। गुरु भी शुभ है, शुक्र भी शुभ है और बुध गुरु शुक्र के साथ बैठने से शुभ हो जाता है। राहु भी गुरु शुक्र के साथ बैठने से ही अच्छा व्यवहार करेगा। अब हम बारी बारी देखेंगे कि कौन सा प्लेनेट यहाँ पर क्या प्रभाव दे रहा है। बुध 1 डिग्री का है, यहाँ पर 1 डिग्री में बुध कमज़ोर हो जाता है। ज्ञान का कारक होता है, बुध वाणी का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है। तो पराक्रम भाव में है, हालांकि बुध की अपनी राशि है। ये काल पुरुष में 3 नंबर की बुध की राशि होती है यहाँ पर। और बुध यहाँ पर सूर्य से अस्त भी नहीं है। शुक्र गुरु का मित्र है मगर तात्कालिक शत्रु, क्योंकि साथ में बैठे हुए, लेकिन 8 डिग्री से कम है। अगर 8 डिग्री दोनों की दूरी से कम होती तो बहुत ज़्यादा शत्रुता होती, इसलिए शत्रुता बहुत कम है। चंद्रमा की दृष्टि है, लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो इतना बुरा नहीं है। मीठा गला होना चाहिए ऐसे आदमी का, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए। बुध छोटी बहन का कारक है, नौकर चाकर का खाना है, ये मांस का खाना, छोटी बहन होंगी संभावना है। और हम ये देखते हैं आगे शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई देता है। 7 नंबर की शुक्र की खुद की स्वयं की राशि है। तुला राशि के अंदर शुक्र सब राशि का हो गया, पराक्रम भाव में बैठा है। शुक्र इंजॉयमेंट है, सप्तम का कारक है। सप्तम का कारक पराक्रम में बैठा हुआ है। जीवन में विवाह का, दाम्पत्य जीवन का सुख, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। सप्तम इस पराक्रम में है, पराक्रमी होगा। शुक्र है षडबल में भी 4थे नंबर पे है शुक्र इंजॉयमेंट, खर्चे का कारक है। तो बहन के खाने में, भाई के खाने में, छोटी बहन भाई और नौकर चाकर के खाने में उन पे दिल खोल के खर्च करेंगे। ये 4था भाव 4th भाव है। ये सुख का भाव है, घर का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। और शुक्र यहाँ पर बैठा और ये इससे 1 2 यानी ये दूसरा हो जाता है, यानी दूसरा 1 2 धन भाव हो जाता है। तो धन कहाँ खर्च करेगा? अपने घर के रखरखाव पे खर्च करेगा, पिता पे खर्च करेगा, मित्र पे खर्च करेगा, धर्म पे खर्च करेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि यहाँ पिता पे पड़ती है। ये धर्म का भी भाव है, धर्म पे पड़ती है। और ये मित्र का भाव है, मित्रों पे भी खर्च करने में पीछे नहीं हटेंगे। अब यहाँ देखते हैं शुक्र की दूसरी राशि 2 नंबर की है जो कर्म भाव में है और कर्मेश पराक्रम में है। तो पराक्रम बहुत अच्छा होना चाहिए।
लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि कर्म भाव यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 6 8 खड़ा अष्टक का योग बना रहा है। तो जो कर्म भाव का पूर्ण फल मिलना चाहिए शुक्र का, वो नहीं मिलेगा। फिर भी 50% का फल कहीं नहीं गया। सप्तमेश पराक्रम में है, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। शुक्र यहाँ 17 डिग्री का है, 17 डिग्री में शुक्र बहुत अच्छा होता है। अब हम देखते हैं गुरु को। गुरु 19 डिग्री का है, यहाँ पर पराक्रम भाव में ही अशुभ भाव है। गुरु एक शुभ प्लेनेट है। गुरु यहाँ का कारक होता है धन भाव का, पंचम का, नवम का, एकादश का। ये धन का भाव है और ये लाभ का भाव है, ये धर्म का भाव है, ये हायर एजुकेशन, विवाह और माफ़ कीजिए प्रेम संबंधों का भाव है। यहाँ का कारक पराक्रम भाव में बैठा है। पराक्रमी होके यहाँ सारे फल प्राप्त किए जाएंगे गुरु के द्वारा। गुरु यहाँ 19 डिग्री का है, 7 डिग्री में गुरु अच्छा होता है, थोड़ा वृद्ध दिखाई देता है, इसलिए षडबल में 6ठे नंबर पे है। गुरु यहाँ पर शुक्र के साथ है और 17 डिग्री में शुक्र है और 19 डिग्री में गुरु है। दोनों के बीच में सिर्फ 2 डिग्री का अंतर है, 8 डिग्री से कम का अंतर है। बहुत ज़्यादा तात्कालिक शत्रुता है, नैसर्गिक की शत्रु है। तो गुरु की हानि करता है शुक्र। कैसे हानि करता है? ज्ञान पे, भ्रमित डिसीजन लेने में, कभी कभी सोच विचार होता है। ये मांस का खाना है, यहाँ पर आदमी जनता से भी संपर्क रख सकता है। जनता से कहने का मतलब यह है कि जो जिस टाइप का आदमी है, नेता है तो जनता से रखेगा, टीचर है तो स्टूडेंट से रखेगा, फैक्ट्री मालिक है तो अपनी लेबर से रखेगा। कहने का अर्थ ही है बहुत सारी भीड़ से संबंध होता है। तो गुरु अष्टमेश भी है, 12 नंबर की राशि का स्वामी अष्टमेश यहाँ बैठा है और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम का लाभ नहीं दे रहा, 6 8 का एक्सेस बना रहा है। शुक्र की तात्कालिक शत्रुता अष्टमेश और पंचमेश गुरु पराक्रम भाव में है, फिर भी इतना बुरा नहीं है क्योंकि इस पर शनि और मंगल की कोई दृष्टि नहीं है। दोनों क्रूर ग्रह इनकी दृष्टि से बचा हुआ है, तो हायर एजुकेशन दे सकता है। ये हायर एजुकेशन का स्वामी पराक्रम में पराक्रमी होके और 1 2 3 भाव में 1 2 3 यानी 3 पराक्रम। तो पराक्रम कहाँ होगा? हायर एजुकेशन में पराक्रम। अगर नहीं लिए तो ले सकते हैं, लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इसी का लाभ होगा। हालांकि मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी, संघर्ष बहुत होगा। मन करेगा छोड़ दो, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं, 100% प्राप्त की जाएगी। संघर्ष जरूर होगा। उसके द्वारा यहाँ पर ये मांस का खाना है, कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, शिक्षा के लिए ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, डांस एकेडमी, नाटक, स्पोर्ट्स एकेडमी, स्पोर्ट्स का खाना है, मनोरंजन का कोई कार्य कर सकते हैं। तो गुरु से काफ़ी लाभ होंगे। गुरु यहाँ पर दृष्टि भी रखता है, उसकी गुरु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 पत्नी स्थान पे, पार्टनर पे अच्छा व्यवहार होगा। 7वीं दृष्टि धर्म पे, पिता पे है, धर्म परायण होंगे, पिता का आदर करेंगे। और 9वीं दृष्टि लाभ पे है, लाभ का कारक भी होता है गुरु। लाभ हालांकि मंगल बैठा है, अवरोध करता रहेगा, लेकिन निरंतर लाभ होगा क्योंकि गुरु की दृष्टि और कारक भी है, तो डबल बेनिफिट लाभ हमेशा मिलेगा। मंगल संघर्ष को बढ़ा रहा है, गुरु निरंतर लाभ देता रहेगा। गुरु काल पुरुष में यहाँ पर
12th का भी राशि होती है 12 नंबर की, और ये खर्चे का भाव है। तो क्या ये जातक खर्च करेगा, और कहाँ खर्च करेगा? ये जातक पराक्रमी, क्योंकि पराक्रम भाव में गुरु, तो पराक्रमी होके खर्च करेगा यहाँ धर्म पे, पिता पे, भाग्यवादी होगा, ज्योतिष, इस सब चीजों में बहुत रुचि होगी। सूर्य की दृष्टि है यहां पर, केतु यहां पर विराजमान है भाग्य भाव में, और गुरु शिक्षा पे भी खर्च करेगा। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर राहु जो है वो जैसा ये प्लेनेट होता है वैसा ही उनके साथ मिलकर कार्य करता है। तो यहां पर राहु 3rd हाउस में अशुभ भाव में है, और अशुभ प्लेनेट है, तो राहु अच्छा कार्य करेगा, प्रसिद्ध बनाएगा, प्रसिद्धि को देगा। यह 4th भाव है भूमि भवन वाहन का, सुख का भाव कहते हैं। यहाँ पर 8 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि होती है। और वृश्चिक को याद कीजिए, वृश्चिक कौन है? एक बिच्छू होता है। बिच्छू कहाँ रहते हैं? बिच्छू सेफ जगह में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, और ये शनि की दृष्टि 10वीं पड़ती है। ये भूमि भवन का भाव है। शनि बड़ा मकान देता, पुराना मकान देता है। अवश्य हवेली, बड़ी हवेली या बड़ा मकान होगा, घर इस तरह से बना होगा कि सुरक्षित हो। घर के अंदर कमरे बेशक छोटे हो, लेकिन कोई बाहर से आदमी अचानक ना आ सके, इस तरह से घर बना होगा, सुरक्षित घर बना होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि है। शनि की दृष्टि वाहन भी मिलेगा। ये माता का भी भाव है, तो शनि की दृष्टि पड़ने से और मंगल की राशि होने से माता से तकरार। हालांकि माता का कारक चंद्रमा पिता के भाव में बैठा है, तो माता पिता का साथ देती है जब तकरार होती है जातक और माता के बीच में। लेकिन तानेबाजी, कुटिलता देता है, माफ़ कीजिएगा, शनि कुटिलता को बढ़ाता है। आपकी जो वाणी होती है वो कुटिल वाणी होगी, तो कुटिलता को बढ़ाएगा। और ये मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल एकादश भाव में विराजमान है, वृद्धि स्थान पे है। मंगल भूमि का कारक होता है, और ये भूमि भवन का भाव है। तो ऐसे जातक पे, और ये वृद्धि का स्थान है, तो भूमि से हमेशा लाभ होगा, क्योंकि मंगल लाभ भाव में है, भूमि का कारक है, और भूमि भाव का स्वामी है। सुखेश है मंगल, भूमेश है मंगल, भूमि पुत्र मंगल वृद्धि स्थान पे है। हमेशा भूमि पे वृद्धि होती रहेगी। ऐसे जातक भूमि बढ़ा सकते हैं, भूमि से लाभ कमा सकते हैं। आज ली, 2-4 साल रखी, बेच दी, सबसे ज़्यादा लाभ यहीं से होता रहेगा। ये 5म हाउस है, शिक्षा का है, हायर एजुकेशन का है। ये प्रेम संबंधों का है। इसका स्वामी गुरु है, और गुरु पराक्रम भाव में बैठा है, तो शिक्षा अवश्य लेंगे। हालांकि मंगल की दृष्टि है, मंगल शिक्षा में अवरोध पैदा करता है। प्रेम संबंधों का भाव है, प्रेम संबंधों में अवरोध पैदा करता है। हायर एजुकेशन प्राप्त जरूर करेंगे, शायद देरी से करें, क्योंकि गुरु यहाँ का स्वामी है और पराक्रम भाव में बैठा है। और ये 6ठा भाव है। 6ठे भाव में आप देखेंगे 10 नंबर की राशि है। ये मकर राशि शनि की राशि होती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, और ये अशुभ भाव भी होता है। और इस भाव का स्वामी शनि है, जो सप्तम में बैठा है। ये 1, 2, 3, 4 ये केंद्र का स्थान है, सप्तम में बैठा है। 6ठे भाव का स्वामी सप्तम में है, और अपनी राशि में, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण की राशि के अंदर विराजमान है। शनि यहाँ वक्री भी है, और 13 डिग्री का बहुत मजबूत है। शनि यहाँ शशयोग बनाता है। शशयोग बहुत विरल लोगों के बनते हैं। वकील बनते, जज बनते, लीगल एडवाइज़र बनते हैं,
अटॉर्नी जनरल बनते हैं, कारपोरेट लॉयर बनते हैं। तो कितना फ़ायदा देगा यहाँ पर। शनि सस्योग यहाँ बना रहा है और शनि पर किसी की भी दृष्टि नहीं है, मंगल की भी दृष्टि नहीं है और गुरु की दृष्टि है, तो अच्छा लाभ ही होगा, क्योंकि गुरु एक शुभ प्लेनेट है, शनि का मित्र भी है, सम है, उससे ज़्यादा कोई है नहीं, 5वीं दृष्टि पड़ती है। ये सप्तम जीवन साथी का भाव है और शनि यहाँ पर देर से ही सही लेकिन अच्छा जीवन साथी प्रोवाइड करवाएगा। शनि यहाँ छठे भाव का मालिक है। हम यहाँ देखेंगे कि शनि यहाँ छठे भाव का मालिक है और सप्तम में चला गया, तो ये दुख भाव का मालिक है, माफ़ कीजिए, ये त्रिक भाव अशुभ भाव का मालिक है जो केंद्र के शुभ भाव में चला गया। शनि स्वयं में एक क्रूर प्लेनेट है, लेकिन शनि केंद्र में चला गया, स्वराशि में चला गया, वक्री है, 13 डिग्री में बहुत मजबूत है, किसी की दृष्टि नहीं है, शनि यहाँ बहुत मजबूत है। अब क्या देखते हैं हम इसमें कि शनि यहाँ पर कितना लाभ कमाएगा, क्या ऐसा जातक लाभ कमा सकता है, क्योंकि शनि यहाँ छठे भाव का मालिक है, साफ साफ नज़र आता है। ये झगड़ों का कोर्ट कचहरी का भाव है, ये 12वां भाव हॉस्पिटल हवालात का भाव है, तो ऐसा जातक, और ये यहाँ से इसका दूसरा 1-2 और दूसरा भाव हमेशा धन का होता है, तो इस भाव का स्वामी अपनी ही राशि में सप्तम में चला गया, ये भी व्यापार का और इसका धन का भाव हो गया, तो ऐसा आदमी का मुकदमा में जीत कर धन नहीं कमाएगा, तो अपने लिए थोड़ी मुकदमा लड़ेगा, तो दूसरों के लिए लड़ेगा, यानी वकील बनेगा, वकील बन के धन कमाएगा, क्योंकि खष्टे सप्तम में चला गया। खष्टे शनि है, 10 नंबर का स्वामी है और अपनी राशि में गए, यहाँ शशयोग बनाता है। शनि यहाँ पर शशयोग बनाता है, बहुत अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टियाँ बहुत विकराल होती हैं। शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि यहाँ पिता पे पड़ रही है, पिता से हमेशा कुटिलता से व्यवहार, माता चंद्रमा यहाँ पर है तो माता से और पिता से तकरार रहेगी, लगन पे दृष्टि है। तीसरी दृष्टि धर्म पे भी पड़ती है, धर्म पे भी अच्छा व्यवहार रहता है, लेकिन फिर भी अगर धर्म में कुछ कमी नज़र आती है तो अपना ओपिनियन देने से पीछे नहीं हटते ऐसे लोग, धर्म के अंदर कुछ उनको नज़र आता है तो। सप्तम पे लगन पे यानी शरीर पे दृष्टि पड़ती, क्षीण और पतला बना देता है। शनि की दृष्टि हमेशा काली बना देती है, कृष्ण कांति ओज में चेहरा होगा, कुटिलता हमेशा व्यवहार में रहेगी। और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर भूमि भवन वाहन सुख पे पड़ती है, माता से तकरार। मंगल की राशि है, शनि की दृष्टि एक्सीडेंट योग बनाना है, क्योंकि ये वाहन का भाव है, वाहन चलाएंगे कहीं ना कहीं टचिंग होती रहेगी, किसी से बहसबाजी होती रहेगी, लगता रहेगा इस रोड पे गए वहाँ जाके लग गई, उधर लग गई। बड़ा हवेली जैसा घर, वृश्चिक राशि है, सुरक्षित आवास होगा। ये व्यापार का विभाग है, यहाँ पर ये दशम का दशम है, व्यापार का विभाग है, तो शनि यहाँ पर शशयोग बनाता है, तो व्यापार अपना ही करना उचित रहेगा किसी की, क्योंकि ये मंगल यहाँ पर एकादश भाव में है, सिंह राशि है। ऐसे लोग अनुशासित होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, किसी के नीचे काम करना इन्हें पसंद नहीं होता है, छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो अपना ही करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, दूसरे के काम में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। हाँ, थोड़ा ट्रेनिंग लेने के लिए अगर कुछ जाते हैं 1-2 साल, वो एक अलग बात होती है, बाद में अपने ही काम में टिकते हैं ये लोग। और ये अष्टम भाव में 12 नंबर की राशि है, अष्टमेश यहाँ पर पराक्रम भाव में गया है, अष्टमेश गुरु है, तो धर्म में ज्योतिष के अंदर रुचि रहेगी। ये पूर्वजों का खाना है, गुप्त ज्ञान का, गुप्त धन का, और गुप्त धन आपको पता ही है कहाँ से मिलता है, पूर्वजों की हवेलियों से मिलता है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी से मिलता है, कुछ बीमे में भी मिलता है। ये आयु का है, मृत्यु का भी है, यहाँ पर किसी की डेथ होगी तो उसका क्लेम वगैरह यहीं से मिलता है। गुरु यहाँ पराक्रम में बैठा है, पूर्वजों से कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद है यहाँ पर। और ये 9वां भाव धर्म का भाव है, यहाँ पर 1 नंबर की राशि है,
ये भी मंगल की राशि है, मूल त्रिकोण की। मंगल यहाँ पर 1 2 3 एकादश भाव में बैठा हुआ है। मंगल की राशि में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा यहाँ पर पांडित्य होता है, धर्म भाव में बैठा है, ऐसा आदमी धर्मपरायण होगा। केतु भी धर्म को वृद्धि करता है, धर्म के शिखर को ऊंचा उठाता है। चंद्रमा केतु साथ में हैं। आप देखने की बात है कि इस तरह से चंद्रमा केतु से क्या पता चलता, कौन से इष्ट देव को ये जातक पूजेगा। अवश्य ही शिव जी को पूछेगा। शिव जी के माथे पे चंद्रमा होता है और केतु भी शिव जी का भक्त है। शिव जी पे जल चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में तरक्की, भाग्य की वृद्धि, सदैव कृपा बनी रहेगी शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने पे। और सावन मास में सोमवार पे शिव जी का रुद्राभिषेक करने से बहुत शांति प्राप्त होगी, आर्थिक प्रगति प्राप्त होगी, मोक्ष की प्राप्ति भी केतु यहाँ धर्म के प्राण करने से दिला सकता है। और ये 10वां भाव है। यहाँ पर 2 नंबर की राशि वृषभ। वृषभ एक बैल होता है। बैल का स्वभाव होता है चुपचाप मेहनत से कार्य करता रहता है, और अगर उसे कोई डंडा डालता है या कुछ पिन विन उंगली चुभाता है तो वो उसको उत्पात मचा देता है, उसको ऊंचा अच्छे से जवाब देता है। ऐसा ही जातक का स्वभाव होगा। अपना कार्य करना शांति से मेहनत से करता रहेगा, चुपचाप किसी से कोई शिकायत नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके कार्य पर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली मोड़ देगा ये जातक। ये वृषभ राशि ये बतलाती है। और ये एकादश भाव है, लाभ का भाव है। यहाँ पर बुध की राशि में मंगल 29 डिग्री में बहुत थोड़ा सा हो जाता है। यहाँ पर 28 डिग्री में बहुत ताकतवर होता है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर षडबल में इसलिए 3 नंबर पे है, मजबूत नज़र आ रहा है। वृद्धि भाव में मंगल, ऐसा जातक कभी थकेगा नहीं। लंबी आयु तक कार्य, दीर्घायु होते हैं ऐसे जातक, लंबी आयु जीते हैं, कभी थकते नहीं हैं। हर कार्य अपने आप करना चाहते हैं, दूसरे के कार्यों से इन्हें संतुष्टि नहीं होती है। मंगल यहाँ वृद्धि स्थान पे है। मंगल भाग्येश है, मंगल भूमेश है, तो भूमि का कारक लाभ में वृद्धि भाव में बैठा है, तो भूमि से लाभ होगा। हम ये देखेंगे मंगल कितना भूमि से लाभ कराएगा। ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ओ 1 2 3 4 5 6 8 का एक्सेस बना रहा है, तो आराम से तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि जहाँ 6 और 8 आ जाता है, ये 6 है और ये 8 है, ये भी दुख का भाव है, ये भी दुख का भाव है, ये प्रॉब्लम का भाव है, ये भी प्रॉब्लम का भाव है। तो आप समझ लीजिए 6 8 प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देगा, आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। दृष्टियां देख लेते हैं। दृष्टि 1 2 3 4 कुटुंब पे दृष्टि है। कुटुंबों के पास सूर्य हैं, कुटुंब सूर्य के लिए अच्छा सोचेगा, लेकिन कुटुंबों से तकरार रहेगी। ये पिता है, पिता पे भी दृष्टि है। सूर्य पिता का कारक होता है, तो पिता से भी तकरार रहेगी, क्योंकि पिता कुटुंबों में बैठा हुआ है, तो पिता कुटुंबों का पक्ष लेगा। जब भी कोई बात होगी तो कुटुंबों के बारे में हित में कुछ बात करेगा, तो तब तकरार होगी। हालांकि खाली सामंजस्य में कमी हो रही है, आदर पूरा करते हैं। पंचम पे दृष्टि पड़ रही है, ये 7वीं दृष्टि पंचम पे पड़ती है। मंगल विघटनकारी प्लेनेट है, गर्भ की हानि करेगा। यहाँ पर व्यापार, प्यार मोहब्बत की कोई बातचीत होगी तो मंगल उसे जल्दी से तोड़ देगा। उसमें प्रगति होने की संभावना कम है। 1 2 सीटिंग 3 4 सीटिंग के बाद बातचीत टूट जाती है, क्योंकि मंगल कुछ ऐसी बात हो जाती है, विघटनकारी है, अपना विघटनकारीपना फैलाता है, गर्भ की हानि करता है। लेकिन मंगल की यहाँ 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पर है। ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। मंगल की यहाँ दृष्टि है मकर राशि की। मंगल यहाँ उच्च का होता है, उच्च की राशि है। मंगल यहाँ 6ठे भाव पे और अशुभ प्लैनेट है, तो अशुभ भाव में दृष्टि डाल को शक्ति देता है। शत्रु पे विजय प्राप्त होती है, रोग पे विजय प्राप्त होती है, ऋण लेंगे तो चुका देंगे, विजय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने देखा मंगल का क्या प्रभाव है और इस जातक का कौन सा भाव सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। मंगल की यहाँ दृष्टि पड़ती है और ये मकर राशि है 6ठे भाव में, तो ये वाला भाव सबसे ज़्यादा नंबर 1 है ये भाव। और कौन सा प्लेनेट इस जातक का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वो है शनि नंबर 1।
शश योग बना रहा है, 13 डिग्री का है, वक्री है, 11 नंबर का है, राशि में अपनी स्वयं की राशि में हो और केंद्र में विराजमान है। शनि यहाँ छठे भाव का स्वामी है और सिंह राशि के लिए शनि 70% ही कार्य करेगा। अगर शनि यहाँ पर त्रिकोण और केंद्र में होता या 10 नंबर इसमें होता, एक राशि और एक राशि यहाँ होती, या एक राशि इस त्रिकोण में और एक राशि यहाँ होती, तो और फिर वो शशयोग बनाता तो अवश्य ही 90 या 100% का लाभ हो जाता। लेकिन यहाँ पर शनि क्योंकि छठे भाव का स्वामी है तो लाभ में कमी कर रहा है, और चंद्रमा यहाँ वयेश है और यहाँ पर बैठा है, हालांकि षड्वले 5 नंबर पे है। तो चंद्रमा क्या करता है यहाँ पर? चंद्रमा का लाभ भी कम हो जाता है, क्योंकि वे भाव का स्वामी भी नहीं अच्छा लाभ देगा, तो जो वे होगा वो नॉन रिटर्नेबल इन्वेस्टमेंट होगी। यानी कि ये धर्म का अभाव है। धर्म में जो आदमी पैसा खर्च करता है कभी वापस नहीं आता, यही सोच के खर्च करता है कि भाई मैंने चढ़ा दिया या मैंने कर दिया, तो नॉन रिटर्नेबल एक्सपेंसेस होते रहेंगे, कभी वापस ना आने वाले खर्चे। और गुरु अष्टमेश है और यहाँ से 6-8 बनाता है, तो गुरु यहाँ पर 25% और पंचमेश है तो 50-60% का लाभ देता है। और दशाएं यहाँ देख लेते हैं। महादशा यहाँ चंद्रमा की 13-10-2031 तक चल रही है। चंद्रमा की 9वें भाव में है, तो यहाँ पर आजकल ज़रा धर्मपरायण बहुत ज़्यादा होंगे। अंतरदशा भी चंद्रमा की चल रही है, तो बहुत ज़्यादा अपना भक्ति चल रही होगी। 13-8-22 तक है अंतरदशा। उसके बाद तो मंगल की दशा आ जाती है। मंगल की दशा जब आ जाएगी तो मंगल यहाँ पर ये बड़ी बहन बॉस का अगर नौकरी करते हैं तो बॉस से ज़रा संभल के बात करें। बड़ी बहन से तकरार होने की संभावना है, और मंगल की दशा आने पर इस पे भी प्रभाव डालेगा। यहाँ भूमि पे भी भूमि के झगड़े बना देगा। यहाँ पर धर्म के अंदर भी तकरार होगी लोगों से। यहाँ पंचम के अंदर मंगल की दशा आने पर अंतरदशा में ज़्यादा करेगा, तो ये दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर जो अगर प्रेम संबंध चल रहे तो टूटने की पूरी आशंका है। अगर शिक्षा में है तो पढ़ाई के अंदर ज़्यादा वो मांगता है, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। उसके बाद 13-8-2023 के बाद ये सब चीज़ें ठीक होगी कि राहु क्योंकि यहाँ पर पराक्रम भाव में है और अशुभ भाव में है, तो अच्छा लाभ देगा। और कार्य क्या करेंगे? कार्य शुक्र यहाँ पर दो नंबर की राशि का स्वामी शुक्र है और नवांश में वो 12 नंबर की राशि में चला गया है, तो इस प्रकार वो गुरु का कार्य करेंगे। गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु का कार्य मैंने जैसे आपको पहले बताया, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु धन का कारक है। धन से संबंधित, ज्ञान से संबंधित कार्य कर सकते हैं। गुरु जहाँ बैठा है वो जनता का भाव है, तो यहाँ ट्यूशन पढ़ाने का, कोचिंग क्लास का। शुक्र यहाँ बैठा तो अच्छी कोचिंग क्लास बना सकते हैं, हाईटेक बना सकते हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ कर सकते हैं, अच्छी एडवर्टाइजमेंट करके ये सब के कार्य कर सकते हैं। और पत्नी कहाँ से मिलेगी? पत्नी भी यहीं से मिलेगी। शुक्र यहाँ इसका कारक होता है और यहाँ बैठा 3rd हाउस में, एजुकेशन फील्ड से भी पत्नी मिलने की संभावना है। पत्नी अच्छी होगी, सुंदर होगी और आज्ञाकारी होगी। तो इस प्रकार हमने देखा इस जातक का अश्वयोनी है, भाग दौड़ करने में घोड़े की तरह भागने के अंदर परफेक्ट है। और अश्विनी नक्षत्र 4थे चरण, दोनों घुटने पे प्रभाव पड़ता है जीवन में। और हम ये देखेंगे मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, जब भी रोग वो देखेंगे तो कमर को ज़रूर देख लेना। साइक्टिक पेन होने की संभावना होती है, आज नहीं होगी, 50 साल के बाद हो सकती है। जब भी मंगल की दशाएँ आएंगी तो वो इस सिर का हमला करेगा और ये पेट में फोड़ा भी दे देता है। तो इस प्रकार हमने इस प्रकार का विश्लेषण किया, और इस विश्लेषण से संबंधित आपको अगर कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, कोई भी शंका है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स पे लिख सकते हैं। और इस प्रोग्राम को देखने के लिए, इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।